कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। मणिपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद ने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मैतेई दोनों ही समुदायों के पीड़ितों से बात की और उनका हालचाल जाना। राहुल गांधी ने अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान इम्फाल में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी थी। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी है। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने शांति बहाली के लिए ना तो कोई सकारात्मक पहल की, ना ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर में अशांति फैलने के बाद से ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। वहीं राहुल गांधी के तीसरी बार मणिपुर दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है, वहां पर सभी को मिलकर शांति का प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, वहां मरहम लगाने की जरूरत है। संसद में क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है, ये बहुत पीड़ादायक है। आइए आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर पूरी बात क्या कही। देखिए, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद ने क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। केवल रविशंकर प्रसाद नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक यात्रा करने की आदत हो गई है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पर पीटा जाता है तो राहुल गांधी की उस पर जुबान नहीं खुलती और ना ही वो उस पर कोई बयान देते हैं। जब वहां यानी कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं तो वो वहां हालात बिगाड़ने पहुंच गए हैं। सुनिए। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहां के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मणिपुर के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से मणिपुर दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे कैसे दृश्य हमने देखे और प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र तक नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास करना होगा कि किसी ने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। क्या पूरी बात मनोज झा ने कही, आपको सुनवाते हैं। मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। देखिए, राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। राज्य में पिछले साल जातीय हिंसा शुरू होने के बाद जून 2023 में वो मणिपुर गए थे और इस साल की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी इसी राज्य से की थी। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले 1 साल से जातीय हिंसा के आग में झुलस रहा है।
मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पिछले साल 3 मई को मणिपुर में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।